दोस्तों साथियों, एक और दुष्कर्म पीड़िता ने जो है आत्मदाह कर लिया। दुष्कर्म पीड़िता छात्रा ने किया आत्मदाह, नाबालिग हिरासत में। बरेली में सनसनीखेज वारदात, लोगों में दहशत। आम जनजीवन लड़कियां, आम गरीबों की लड़कियां घर से निकलने के लिए बाधित। दबंग के डर से चुपचाप परिवार। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दुष्कर्म की शिकायत, नाबालिग छात्रा 14 वर्षीय ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या क्यों की, आपको बताते हैं। युवकों के घर वालों की दबंगई की वजह से पीड़िता का परिवार खामोश था। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद किए। यानी जब सब कुछ हो गया तब पुलिस ने ध्यान दिया। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एक ही हिरासत में लिया गया है। एक को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिले के भीजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव में किसान 26 अगस्त की पत्नी के साथ जन्माष्टमी मनाने ससुराल गए थे। घर पर उनकी 2 बेटियां थी, एक बड़ी बेटी थी, एक छोटी बेटी थी। आरोप है कि उसी दिन दोपहर में गांव में साथ पढ़ने वाला छात्र अपने हम उम्र दोस्त के साथ उसके घर में घुस गया। वे दोनों किसान की बेटियां, छोटी बेटी 14 वर्षीय को खींचकर गांव के पास गन्ने के खेत में ले गए। अब समस्या यह है कि जब वो घसीट रहा था, जब बहन घर में थी, तो 14 साल की लड़की को क्यों नहीं जो है मतलब वो चीखी। ये सोचने वाली बात है। खेत में चिल्लाती तब उसकी बड़ी बहन जाती है, और जब घर में अगर वो चीखती तो क्या ना सुन पाती बहन। ये कई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इन लड़कियों के खुराफात की समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दोस्त ने किशोरी के हाथ पकड़े और आरोपी छात्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो दोनों आरोपी भाग गए। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने कहा कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना में मिले साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तो कार्रवाई की जाएगी जब उसने आत्मदाह कर लिया। तो दोस्तों साथियों, हम अपने आप सबसे कहते हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए, घर में बड़ी बहन है, यानी ये 14 साल थी तो वो 15, 16, 17, 18, 20 साल की तो होगी। ये घर में उसको पकड़ते हैं और ले जाते हैं गन्ने खेत में, और जब उसको रेप करने लगते हैं तो चीखती है। एक हाथ पकड़ लेता है और वो अकेले उनको संभाल लेता है। यहां प्रश्न ये उठता है कि घर में से जब उसे उठा करके ले जा रहे थे तो क्यों नहीं चीखी। या जो पेपर में घटनाएं छपी हैं वो गलत है। वो घर से जो है तालाब की ओर के खेतों की तरफ गई होगी और वहां उन्होंने पकड़ लिया। ये बात तो मानी जा सकती है। भाई जब पकड़ा और उसके साथ रेप करने लगे तो चिल्लाई चीखी, लेकिन घर में थी, उसको पकड़ कर उठा करके ले गए, ये बात समझ में नहीं आती है। अगर घर से उठा करके ले जाते हैं तो हो सकता है कि लड़की ने कभी छुटपुट लिफ्ट दी हो और बातों बातों में उसको वहां तक ले गए हों, और जब खेतों में ले गए तो उसके साथ जब रेप करने का प्रयास किया, एक ने हाथ पकड़ लिया तो वो चीखी। तब बड़ी बहन दौड़ करके जाती है और चिल्लाती हो, वो भाग जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, तमाम ऐसी बातें हैं। अब लड़कियों को ये जो हमारे आपके हाथों में फोन है, ये लड़कियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और लड़कों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ये फोन लड़के, छोटे छोटे लड़कियों को, जैसे कि हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, अमर उजाला पेपर में कई बार छपा है, मतलब एक बार छपा था। 5 साल की लड़की है और 7 साल का लड़का। 2-4 दिन के बाद फिर एक न्यूज छपी थी कि 9 साल की लड़की और 11 साल के लड़के, और सचमुच का उन्होंने रेप किया। अब आप सोचिए कि 7 साल का बच्चा रेप कर रहा है, 5 साल की लड़की के साथ रेप कर रहे हैं। आखिर ये क्या है मैटर। इसको कोई अब रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। घर में खाने को नहीं है लेकिन नेट डलवाएंगे। महंगे महंगे फोन नहीं, नया खरीद सकते, पुराने खरीद लिया है, चलेगा ना तो घिसी पीट करके।
और सबसे बड़ी बात है कि जो गांव के शहरों के माँ बाप हैं वो अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास पढ़ने की अपेक्षा जो है कॉपी खोल कर लिया, मम्मी हम ये फोन लिए जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे, हाँ जाओ बेटी, मम्मी ने खुशी दे दिया। और वो अपने बड़ी लड़कियों से, अपनी बड़ी सहेलियों से सीखते सीखते सब कुछ वो सीख गई कि इसमें कौन साइड कहाँ पर खुलती, कहाँ साइड कैसे खुलती है। अब वो सब कुछ देखती है। और समय के पहले जो है, आप समझ लो 5-10 साल पहले, समय के पहले लड़कियां जवान होने लगी, लड़के जवान होने लगे, तो आप क्या करोगे, कैसे रोकोगे? नहीं रुक सकता ये मैटर। तो दोस्तों साथियों, हमारे ऐसे कई मामले हैं जो पुलिस वालों ध्यान नहीं दिया, बाद में उसने भी आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली। बाद में पुलिस रिपोर्ट करती है, दर्ज करती है। क्या पुलिस वालों की इतनी इंसानियत मर गई है? किसी जान की जाए तब वो जगते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी है तो आप जिन के यहाँ छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको आगाह करें, समझाएं कि हमें बहुत समझ बूझ करके चलना है, आने वाला समय बहुत और ज्यादा खराब होगा। अब हम लड़कियों की आजादी के पक्षधर हैं, लेकिन ये लड़कियां आजादी का बहुत गलत फायदा ले रही हैं। आप शहरों कस्बों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, लड़कियां जो है आपको सुबह से लगा कर शाम तक फोन में चिपटी रहे। ऐसे लड़के हैं। तो ये जमाना ही ऐसा आ गया है, और नुकसान तो लड़कियों का ही होगा। चोरी छुपे लड़कियां अगर सारी संबंध बनाती हैं और सावधानी नहीं बरती हैं तो मां तो बनना निश्चित है। प्रेगनेंसी होनी ही होनी है, जग हंसाई होनी ही होनी है। तो कुछ तो जैसे अभी एक दिन न्यूज में आया था कि भाई ने मार डाला अपनी बहन को। सामाजिक संरचना ऐसी है कि समाज में जीने के लिए इन बातों का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।